गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस, फिजिक्स वर्ल्ड की वही दुनिया विद केवी सर। तो लास्ट वीडियो में जो क्लास 10th का चैप्टर 10th है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें क्या टॉपिक पढ़ा था जी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन भी पढ़ा था क्या है, और ग्लास स्लैब के थ्रू। आज एक नया ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है लेंस, वो निकल कर आएगा। तो सबसे पहले लेंस क्या है वो देखते हैं। तो डेली लाइफ में सबसे जो कॉमन एग्जांपल हम देखें, घर में दादा दादी है या कोई बड़ा भाई बहन है, छोटा भाई बहन है जिसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, तो क्या लग जाते हैं जी? स्पेक्स लग जाते हैं। स्पेक्स लगा के पढ़ना पड़ता है, स्पेक्स लगा करके, है ना जी। किसी को प्लस का लग जाता है, किसी को माइनस का लग जाता है, ऐसा होता है जी। तो स्पेक्स क्या करते हैं? जो छोटे हैं, किसी को मान लीजिए दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही, तो जो लेंस है वो क्या करेगा? चीज़ों को बड़ी करके दिखाएगा। किसी को नज़दीक की नहीं साफ दिख रही, तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जी। ओके, तो वो लेंस आपने देखा होगा, जैसे मिरर देखा था, उसमें एक साइड क्या थी? पॉलिश थी। क्या थी जी? एक साइड पॉलिश थी। लेकिन लेंस में जो होता है वो दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होता है। ये देखिए, ये है जी लेंस। क्या है? लेंस। इसमें किसी भी साइड क्या है? पॉलिश नहीं है, इसके दोनों सिरे ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसमें से आर पार दिख सके। क्या? आर पार दिख सके। तो पहले यही बता देता हूँ कितने काइंड के मीडियम होते हैं। जनरली बेसिक सी लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हैं। ट्रांसपेरेंट। क्या? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। और एक होता है क्या? ओपेक, अपारदर्शी, जिसमें से आर पार ना देखा जा सके। और एक ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट क्या है जी? पारभासी। पारभासी यानी जिसमें से धुंधला धुंधला दिखाई दे, उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। तो तीन तरह के। तो इनमें से कौन सा है जी लेंस? ट्रांसपेरेंट। कौन सा है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसा कि अभी आपको दिखाया है। तो देखते हैं क्या है लेंस। तो क्या लिखेंगे? लेंस की क्या बन गया है? लेंस। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल। A lens is a transparent material bounded by, bounded का मतलब क्या होता है? घिरा हुआ। bounded by two surfaces। कितने भाई? two। at least one of them, at least one of them, sorry ये one आएगा जी यहाँ पे। at least one of them is curved। तो लेंस क्या हो गया जी? ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, एक ऐसा पारदर्शी मटेरियल पदार्थ है, बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सतहों से घिरा हुआ, जिसमें से एटलीस्ट वन, एटलीस्ट का वर्ड होता है कम से कम। कम से कम। वन का मतलब एक भी हो सकता है और दोनों तो हो ही सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब या तो दोनों सरफेस कर्व्ड हो या एक कर्व्ड हो। ओके, तो अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कर्व्डनेस के अकॉर्डिंग, लेंस दो टाइप के बन जाएंगे जी। एक तो वो हो जाएगा कौन सा? जिसके दोनों ही जो सरफेस हैं वो बल्ज आउटवर्ड, बाहर की तरफ होंगे, तो वो बन जाता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। काइंड्स जो जनरली हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ लेंस में, काइंड्स ऑफ लेंस। तो दो तरह के लेंस हैं जी। कितनी तरह के? दो तरह के। दो तरह कौन कौन से? पहला तो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ये वो लेंस है जिसके दोनों जो हिस्से हैं
वो बाहर की तरफ ऐसे, बल्ज आउटवर्ड, बल्ज आउटवर्ड। ये लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। अब इसमें क्या है खास बात, दोनों सिरे बाहर की तरफ है इसको, तो इसको बोल देते हैं क्या? डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोल देते हैं इसको? डबल कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बोल देते हैं इसको? डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो जब भी हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस तो सिंपली कॉन्वेक्स लेंस है। तो और दूसरे क्या हो सकते हैं? एक सिरा प्लेन, एक सिरा कॉन्वेक्स, ऐसे। ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और ये कैसे हो सकता है जी? ये क्या है? कॉन्वेक्सो कनकेव, कॉन्वेक्सो कनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कनकेव। तो ये है जी लेंस का पहला काइंड जो है कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा कितने काइंड? दूसरा कौन सा है जी? कनकेव लेंस। कौन सा है? कनकेव। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है। सेकंड काइंड का लेंस कौन सा है? कनकेव। कौन सा है? कनकेव लेंस। तो इस लेंस में क्या होंगे? दोनों ही बल्ज इनवर्ड, कर्ड इनवर्ड होंगे, यानी कि ऐसे। ये लेंस है कनकेव लेंस। क्या है ये? कनकेव लेंस। दोनों सिरे अंदर हैं तो डबल कनकेव भी बोल सकते हैं, यानी कि जब भी कनकेव लेंस सिंपल बोलता है आगे, क्या उसका मतलब है डबल कनकेव हो। कौन सा है? डबल कनकेव। नेक्स्ट में क्या? एक सिरा प्लेन, एक सिरा ये क्या है? प्लेनो कनकेव। कौन सा है ये? प्लेनो कनकेव। थोड़ा सा और कर्ड बनाएं, ऐसे। ये क्या हो जाएगा? प्लेनो कनकेव, यानी कि एक सिरा प्लेन और एक सिरा कनकेव अंदर की तरफ, तो प्लेनो कनकेव। और एक क्या हो जाएगा? कनकेव कॉन्वेक्स, इस टाइप से, कनकेव कॉन्वेक्स। तो ये ओके। तो जैसे अब मिरर से रिलेटेड हमने टर्म पढ़ी थी, कुछ ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, ऐसे ही लेंस में भी कुछ टर्म्स आएंगी। कुछ तो वैसे ही हैं जो मिरर में थी, बाकी एक दो नई आएगी, वो देख लेते हैं। ओके, सोना नहीं है जी, ये बात ध्यान रखें। इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है तो मुंह मत हो लो, या कमेंट बॉक्स में बताया करो जी, और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे आपको। ओके, तो पहले एक बार ये देखते हैं कि लेंस कैसे बना। जैसे कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए दो स्फेरिकल सरफेस लेते हैं हम जनरली, ऐसे, ठीक, और एक ये जो ये कटा हुआ पोर्शन है ना, ये जो मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट किया है, ये देखिए ध्यान से, दिख गया? कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा बन गया है? कॉन्वेक्स लेंस। तो इस सफीयर का भी सेंटर होगा यहाँ पर C1 है मान लो, इस सफीयर का भी सेंटर होगा यहाँ पर मान लो क्या है? C2। तो इनको लेंस के क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। तो जैसे मिरर में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर थे? एक। लेंस में कितने होते हैं? दो। ऐसे ही जो ये सरफेस है इस साइड वाला, ये यहाँ पर, ये मिरर का लेंस का पहला पोल, और इस सरफेस का ये सेकंड पोल। तो लेंस में पोल कितने हैं? दो। एक ये पोल, एक ये पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने हैं? दो। ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अपर्चर क्या बन गई है? अपर्चर ऑफ द लेंस। अपर्चर ज़्यादा इफेक्टिव डायमीटर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? इफेक्टिव डायमीटर को। तो ये जो लाइन है जो सेंटर से यहाँ से ऐसे पास हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ओ। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा डायग्राम में देख लें क्लियर हो। ये एक्सिस ऑफ लेंस, दिस इज यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर,
तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए इस सरफेस का है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है और एक सेंटर यहाँ पर है, ये पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो R2, R1 और क्या है ये R2 है। ओके, ये C1 C2 है, P1 P2। यहाँ तक बात क्लियर आई, सिंपल है। जो इस सरफेस का ये मिड पॉइंट है पोल, ये भी पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला, ऐसे ही कनकेव लेंस के लिए है। ओके, ये टर्म्स हैं फ्यू। अब बात करते हैं इसके भी प्रिंसिपल फोकस की। किसकी? प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस की जब बात करते हैं, उसके लिए एक डेली लाइफ का जो आप कॉमन सा एग्जांपल करते हैं, क्या जो आपने देखा होगा शीशा होता है ना, शीशा, ये इस टाइप का लेंस जो आप शीशा ही बोलते हैं इसको डेली लाइफ में, उससे आप कई बार कागज जलाया हो, अखबार जलता है जनरली, क्या करते हैं आप इसको सन की तरफ ऐसे कर देते हैं और एक टिकारी सी बन जाए, स्पॉट सा बन जाए ना, ब्राइट स्पॉट सा, और उससे क्या हो जाता है, पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, पेपर क्या हो जाना, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक्चुअली में जो स्पॉट बना है वो क्या है, वो सन की इमेज है, रियल इमेज है। किसकी? सन की, जो लेंस ने बनाई है, जो लेंस ने सन की रियल इमेज बनाई है ना, वो है जी वो। समझ में आई बात? तो जो रेज लेंस में भी क्या होगा, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे जी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्रैक्शन के बाद या तो एक पॉइंट पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, या मिलती हुई, इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अभी इसको आप प्रैक्टिकली डेली लाइफ में कैसे बना है वो भी सीख करेंगे, डायग्राम दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। अब इसमें वही आइदर मीट और अपीयर्स टू मीट, आइदर मीट और अपीयर्स टू मीट। अब इसमें तो एक्चुअली में मीट कर गई। अगर हमारा लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस, कौन सा है, कनकेव लेंस, तो उसमें क्या होगा, जब इन रेज को बैकवर्ड मिलाया गया है, इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है, मिलती हुई इस पॉइंट पर क्या हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसमें अपीयर्स टू मीट हो रही हैं। और दूसरी बात आप क्या सीख कर पा रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो लेंस है रेज को एक पॉइंट पर मिला रहा है और ये फैला रहा है, क्या कर रहा है, इंसिडेंट रेज को फैला रहा है। इसीलिए इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको क्या भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा है, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग का नाम हिंदी मीडियम के लिए है अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस। अपसारी, कुछ समझ में आवे जी? ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है। तो ये फोकस एफ, ये ओके। तो ये थी कुछ सिंपल सी बातें। अब जो ये फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर, जैसे मिरर में पढ़ा था आपने, क्या सभी दूरियां पोल से नापते हैं, सभी डिस्टेंस कहां से नापते हैं, पोल से। यहां पर किस में नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर ओ से, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। ठीक है जी, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। ऑप्टिकल सेंटर कहां से नापेंगे, ओ से जी। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये लेंस के अंदर का वो पॉइंट होता है जहां से रे अनडेविएटेड जाती है, जहां से रे अनडेविएटेड विदाउट सफरिंग एनी रिफ्रैक्शन। तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, जिसको प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र। तो इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट इनसाइड द लेंस, inside the lens, it is the point inside the lens from where
जहां से इंसिडेंट रेज passes undeviated का मतलब विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बगैर किसी रिफ्रैक्शन के, बगैर मुड़े सीधी पास हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, तो यहाँ से जो रे ऐसे आएगी वो भी सीधी जाएगी, ये रे गई ये भी सीधी गई, यहाँ से आ रही है मान लीजिए ये भी सीधी जाएगी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर। बाकी रेज कैसी देखी आपने, जो पैरेलल गई है ऐसे मुड़ गई है, लेकिन ये नहीं मुड़ेगी। ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज हैं वो सीधी जाती हैं। देखिए अब अगर हम थोड़ा सा फिजिक्स समझें, ध्यान दें मेरी बात पे, कि जो ऑप्टिकल सेंटर से रे अनडेविएटेड क्यों जाती हैं, वही लेंस है पूरा ग्लास का ही तो बना हुआ है, तो ऐसा वहां पर क्या है कि रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, माध्यम तो वहां पर भी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं क्लू देता हूं। देखिए पहले आपने रिफ्रैक्शन थ्रो एक ग्लास स्लैब पढ़ा है, रिफ्रैक्शन थ्रो एक ग्लास स्लैब ऐसा ऐसा पढ़ा, उसमें क्या था, ये रे आई ऐसे मुड़ी ऐसे गई और ऐसे बढ़ाया तो ये पैरेलल, ये क्या हो गई है पैरेलल। इसको क्या बोला था, लेटरल शिफ्ट है। तो यही कंसेप्ट दोबारा उठाएं, कहां पर, लेंस के केस में। अब लेंस के केस में देखें, जो बीच वाला पोर्शन है वो समथिंग हम उसको ऐसे कुछ मान सकते हैं, ऐसे ऐसे इस टाइप का होगा। जैसे ये मान लीजिए लेंस है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये है पोर्शन ऑप्टिकल सेंटर वाला, माइनर सा है बिल्कुल यहाँ पर, ये देखें क्लियर है। तो यही पोर्शन आप उठाए यहाँ से, माइनर सा बिल्कुल ऐसे ऐसे है, ऐसा पोर्शन है ना ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, अरे है। तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करें आप, ये हो गया, यहाँ से रे आई तो माइनर सा, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या होगा माइनर, ये बहुत ही नैरो रीजन है ना, तो ये रे ऐसे आई, मान लीजिए ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी है ना, तो यहाँ पर नॉर्मल, तो ये क्या होगा, बिल्कुल ऐसे बनेगी। यानी ये कहने का मतलब क्या है, इसमें जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो ना के बराबर होगा। ये देखो ना ध्यान से, अगर मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इस सरफेस पे कोई नॉर्मल ड्रा कर दिया हमने, ठीक है, तो रे आएगी, ये इस नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो इस टाइप से जाएगी, यहाँ पर फिर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल की तरफ मुड़ के तो ये ऐसे ऐसे चली जाएगी। अब डेंसर मीडियम से रेयर में तो बाहर चलेगी, तो ये जो ऐसे ऐसे, ये देखिए ये क्या है आपका लेटरल शिफ्ट है यहाँ पर। तो ऐसे ही अगर हम बिल्कुल नैरो पोर्शन लें इसका ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ये जो रे यहाँ से आई है, यहाँ से ऐसे आई है ये नॉर्मल, तो यहाँ पर जो रे बिल्कुल जाएगी वो लेटरल शिफ्ट होगी ही नहीं उसके अंदर, लेटरल शिफ्ट ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगी जैसे जैसे हम यहाँ पर आएंगे। बीच वाले में अगेन दोबारा देखें कि जो ये पोर्शन है ना यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये बिल्कुल ऐसे बन गई है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ गई है रे। जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी नॉर्मल की तरफ मुड़ी, तो यहाँ पर भी नॉर्मल है, तो ये जो रे है अब नॉर्मल से अवे जाएगी तो ऐसे जाएगी, तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसी में मर्ज होगी है, इसी में मर्ज होगी। कीप इन माइंड, यहाँ पर डायग्राम देखें आप, इसलिए जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती हैं वो अनडेविएटेड चली जाती हैं। ये डायग्राम क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं दूसरी की, कि दोनों ही कनकेव भी और कॉन्वेक्स लेंस भी शीशे से बने हुए हैं, तो ऐसा डिजाइन करने से क्या हो गया है कि वो तो रेज को कन्वर्ज कर रहा है और वो डाइवर्ज कर रहा है। उसके लिए भी देखें आप, एक की शेप ऐसी है, ठीक है, कॉन्वेक्स ऐसी है जी, ये क्या है
ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब रे जाएगी, मान लीजिए ये रे गई, ठीक है, कहीं से भी रे गई, इस सरफेस पे नॉर्मल खींचेंगे, ऐसे नॉर्मल रिफ्रैक्शन यही तो था। अब ये रेयर मीडियम से डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, जैसे मान लीजिए सीधी जाना था तो नॉर्मल की तरफ कैसे होगा, इधर होगी ना, इधर, तो इधर मुड़ेगी ये। अब कनकेव में क्या है, ऐसे है, अब उसमें कोई रह गई, अब इसका नॉर्मल ऐसे होगा। अब रेयर से डेंसर में गई है, रेयर से ये डेंसर में, इसका नॉर्मल देखें ध्यान से। अब ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगी। नॉर्मल की तरफ का मतलब क्या है, ये रे जानी ऐसे है, नॉर्मल किधर है, इधर है, इधर की तरफ जाएगी ऐसे, ध्यान से समझे। एक सरफेस ऐसे है ना, कॉन्वेक्स का ऐसे है, कॉन्वेक्स का ऐसे है, तो ये इसका मान लीजिए इस साइड से नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब 90 वाली लाइन है, ये रे ऐसे गई। अब रेयर मीडियम से कहाँ गई, डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ कहाँ है, ऐसे मुड़ेगी, नॉर्मल इधर है भाई, ठीक है। और जो सेकंड है हमारा क्या है, कनकेव लेंस, कौन सा है, कनकेव, ये है, ऐसे है ये। अब इसका नॉर्मल कैसे होगा, इस साइड से होगा अब की बार, तो ये रेयर से कहाँ गई, डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ। तो नॉर्मल जैसे मान लीजिए सीधी जानी थी, अगर ये नहीं होता, नॉर्मल किधर है, अब की बार ऊपर है ना, तो ऊपर की तरफ जाएगी, इसीलिए ये डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइवर्ज। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब आता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगी, सिंपल, जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, क्या ऑप्टिकल सेंटर, और जो प्रिंसिपल फोकस है ये, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो आपने पेपर जलाने के लिए ब्राइट स्पॉट बनाया हुआ ना, वो भी उस लेंस की फोकल लेंथ दे रहा है रफ, क्योंकि इन्फिनिटी पर है ना ऑब्जेक्ट, जो सन है उसको हम इन्फिनिटी पर मान सकते हैं, उसकी इमेज फोकस पर बनी हुई है। तो जो लेंस है आपका, उसके ऑप्टिकल सेंटर से और ब्राइट स्पॉट को नाप लो। जैसे यहाँ पर आपका पेपर है, यहाँ पर लेंस है, तो ये डिस्टेंस नाप लो, ये फोकल लेंथ होगी उस लेंस की, ओके। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट अब हम पढ़ेंगे लेंस से रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इमेज किस किस टाइप की बनाते हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी जी, ठीक है। तो सेम टर्मिनोलॉजी की तरह, जैसे कनकेव मिरर के अंदर 5 से 6 केस आए थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी 5 से 6 केस आएंगे, कनकेव में 1 या 2 होगा, ठीक है, मिरर की तरह ही। टाइम देख लेते हैं एक बार, कितना हो गया है, टाइम हो गया है 23, ओके। तो उसके लिए जो लेंस है, जैसे ये लेंस ऑब्जेक्ट पोजीशन डिफरेंट लेकर आएंगे, पहले लेंस के सामने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट ऐसे 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 वेरियस इमेजेस पढ़नी है, और वही उससे पहले बेसिक रूल हमने सीखने हैं। तो बेसिक रूल्स क्या हैं, बेसिक रूल्स इमेज फॉर्मेशन से पहले बेसिक रूल्स क्या हैं। पहली तो बात क्या है इसमें, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी जी। किससे जाएगी, फोकस से। ये बात ध्यान रख लें, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। ये F2 है। लेंस के बताया 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, 2 ही प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि लेंस में दोनों साइड ऑब्जेक्ट रख सकते हैं आप। मिरर में ऑलवेज लेफ्ट में बताया था, लेंस में इस साइड भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि लेंस क्या है, दोनों साइड से ट्रांसपेरेंट होता है जी, इसलिए इसके 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस, ठीक है। तो पहला रूल क्या बताया है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। यही, ये देखें पैरेलल है, ऐसे हो जाएगी, तो बैक जब ले आएंगे प्रिंसिपल फोकस से अपीयर होगी जी। ये कनकेव के में, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ओके बच्चों। पहला रूल सुन में आया। पहला रूल क्या है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस।
ये बात समझ में आ गई? ओके। दूसरा रूल क्या है, जो रे फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसा ही तो होगा, रिवर्स है ये इसका। सेकंड रूल क्या बताया है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है ये आपका, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऐसा ऐसा है, ठीक। अब ये फोकस, तो जो रे फोकस से जाएगी ऐसे, तो यहाँ से जाने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जो रे जाएगी वो लेंस में से जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये भी मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट, ठीक है। तो जो रे फोकस से जाएगी, जो रे फोकस से जाएगी, तो वो जाने के बाद, जैसे मान लीजिए इसमें वर्चुअल है ना जी, क्या है इसमें वर्चुअल, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो कनकेव लेंस है उसमें जो रे प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से जाएगी वो भी टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जो जाएगी, जैसे इस ऐसे बना लें या ये भी बना सकते हैं, दोनों ही डायग्राम करेक्ट हैं, ये भी इसके अंदर चलेगा। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम है आपने बनाया है, तो जो रे जैसे मान लीजिए ये है, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये फोकस से ऐसे, ये एफ, समझ में आ रही है बात, ये इस केस में डायग्राम बन जाएगा। और तीसरा रूल वही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी वो अनडाइवेटेड जाएगी, वो क्या जाएगी, अनडाइवेटेड। तो ये तीन बेसिक रूल हैं इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए। तीसरा बेसिक रूल क्या है, जो रे ऑप्टिकल सेंटर ओ से जाएगी वो अनडाइवेटेड जाएगी, ऐसे कोई सा भी लेंस है। ये है ओ, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो होगी फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल हो जाएगी। और तीसरी में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो अनडाइवेटेड यानी कि स्ट्रेट जाएगी। क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, क्योंकि उसमें लेटरल शिफ्ट नहीं आता। क्या नहीं आता, लेटरल शिफ्ट। इतना ज़्यादा वो रे बन जाती है एंगल कि वो ऑलमोस्ट उसी पर चली जाती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये अनडाइवेटेड गई है। तो ये थे बेसिक रूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कॉन्वेक्स और कनकेव लेंसेज वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए इमेज बनाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज के साथ। ओके।